पिछले दिनों इन्होंने वकील के पास हम गए हैं, तो उधर से हम निकले उनके ऑफिस से, एडवोकेट मियां बिलाल के पास हाँ गई गई हैं, तो हाँ इन्होंने हमला करवाया आयशा पे। बाइक पे 2 लड़के थे, उन्होंने इतनी जोर से कट मार के बाइक पे गिरे, इसके ना कमर पे लगा, ये दहा नहीं सकती। मुझे कॉल पे कहा हुआ है कि मैं इस चीज़ का हल्फ देती हूँ कि उसने कहा है अपनी बहन को समझा लो, नहीं तो रजब भाई ज़ाया कर देंगे। मैंने कहा करके गुस्सा था उस पर कि ये बात सही नहीं है, एक बंदा तुम्हारे साथ 2 साल रिलेशन में रह के अब वो ऐसी बगैरतियाँ लगा रहा है कि उसके घर वालों ने उसकी क्या तरबियत है। एक लड़की की इज्जत खराब करके तो आप मेरी बहन को बोल रही हैं कि इतनी बगैरत हो। मैंने आज तक कोई लड़की बगैरत नहीं देखी, रह चुके, हमें पता है ये किस तरह के इंसान है, घटिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिशान मिनहास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आयशा जट और सलमान केस जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग है। मेरे साथ आयशा जट की बड़ी बहन पलवशा जट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आयशा जट की जानिब से सलमान के ऊपर, जो सलमान की जानिब से आयशा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसमें जो है वो कितनी सदाकत है। क्योंकि पलवशा जट जो है वो एक स्टेटमेंट जो देती हैं वो दोनों तरफ की होती है, वो किसी की साइड नहीं लेती। तो इन्हीं से जानते हैं कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी बहन जो है आयशा जट, उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई सलमान के साथ, जो कि रजब भट्ट के कज़न है। क्या कहना चाहेंगी कि क्या इस कंट्रोवर्सी में कोई हकीकत है? क्योंकि पहले जो है वो आयशा जट का साथ नहीं दिया गया उनकी फैमिली की जानिब से, लेकिन बाद में जो है वो उनके साथ स्टैंड लिया गया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि पहले हमने इसलिए नहीं लिया, ये पहली बात ये है कि कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सच है जो भी चल रहा है। मैं अच्छा। क्लियर करना चाहूँगी, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक लड़की की इज्जत का सवाल है, जी सबसे बड़ी जी, बात। बिल्कुल ऐसे ही। और ये दूसरी बात ये है कि पहले हमें गुस्सा था उस पे कि ये बात सही नहीं है, एक बंदा तुम्हारे साथ 2 साल रिलेशन में रह के अब वो ऐसी बगैरतियाँ लगा रहा है कि उसके घर वालों ने उसकी क्या तरबियत की। मैं कहती हूँ रजब फैमिली से ये सवाल पूछती हूँ कि रजब फैमिली, रजब की माँ के घर रहता है, उसकी तरबियत तो रजब की माँ ने की, जैसी रजब की तरबियत की उसकी माँ ने उसकी सलमान की जी जी, बिल्कुल। मैं उनसे ये तो पूछना चाहती सलमान जो हूँ। है वो कुछ अरसा से जो है वो रजब के घर ही रहते हैं कुछ वो। अरसा से नहीं, काफी अरसा से रह रहा है, जब ठीक जब है। किराए के घर से तब से रह रहा है। ठीक है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ माँ जी से कि आपने अपने बेटे की क्या तरबियत की है कि आप एक लड़की की इज्जत खराब करके तो आप मेरी बहन को बोल रही हैं कि इतनी बगैरत हो। मैंने आज तक कोई लड़की बगैरत नहीं देखी जितनी ये बगैरत तुम। रजब की माँ ने कहा है? हाँ जी बिल्कुल, और इसका रजब कोई के प्रूफ आपके पास है? ये उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की थी, हमारे पास कौन? प्रूफ नहीं है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर कह के ये यानी बात कर। मुबैना तौर पे उन्होंने जब आपको ये कहा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, हमें क्या पता था ये इस तरह लेकिन के रजब भट्ट की जो वालदा हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है। हाई पे, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं वो उनसे। कैमरे के सामने है, यहीं पे जब वाम अच्छा, उनको कैमरे के देखे। पीछे की रियलिटी कुछ और है? हाँ जी, हमें तो पता है ना, हम तो रह चुके हैं इनके साथ, 2 साल रह चुके हैं, हमें पता है ये किस तरह के इंसान है, घटिया। अच्छा, मुझे बताइए कि आप शादीशुदा हैं या आप सिंगल हैं? मैं मैरिड हूँ, मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, 3 साल की मेरी बेटी है और ठीक 2 है। साल का बेटा है मेरा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी दफ़ा आप आयशा जट के साथ जो है वो रजब भट्ट के घर गई हैं? मैं रजब भाई के घर तो मैं 2-3 अच्छा, अभी दफा। भी आप रजब भाई कह रही हैं कि आपकी रिस्पेक्ट जो है वो अभी तक उनकी मैं है? इनको बहुत ज़्यादा, मैं एक हकीकत की बात आपको बता दूं तो मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत माँ जी को और रजब भाई को पसंद करती थी। और इस चीज़ का अल्लाह गवाह है कि आप मानेंगे कि जब मुझे शुरू शुरू में इतनी ये पसंद थे कि मुझे किसी ने कहा कि ये डिफेंस रहते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके पूरी धूप में बाइक के ऊपर डिफेंस घूमी थी। लेकिन यहाँ से डिफेंस गई हैं हाँ आप? जी, फिर ठीक मुझे है। किसी ने बताया वो उधर नहीं है, वो ना इधर सब्जाजार है, तो मैं पूरे वो यानी कि पूरा लाहौर घूमी आप धूप के सब्जाजार अंदर? में घूमने गई। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये ना इनकी ना जिम में ठोकर पे, जी जी। फिर मैं जिम पे गई, मैं मिलके भी आई थी इनको। तो ठीक है। तब भी इन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया था, हमने कहा कि फेमस है, दिखा सकता है एटीट्यूड, अच्छा, मुझे लेकिन बताइए, अभी जो है वो रजब भट्ट एक टॉप जो है वो यूट्यूबर है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ जाना, उनके खिलाफ केस करना, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यों? उनकी फैमिली है, 7 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हैं। तो तो क्या डर लगता है आपको अंदर से? नहीं, मुझे क्यों डर, डर डर रखो अपने अल्लाह ताला का रखो। हम्म। आप अल्लाह ताला को मानते हो, सबसे बड़े अल्लाह ताला हैं, अल्लाह ताला का डर रखो, बंदे का क्या डर है, बंदा कर ही क्या सकता है। अच्छा, इनकी इतनी जरूरत है ये कुछ कर दे भला, हालांकि इन्होंने बहुत धमकियां लगाई हैं। आपको सलम धमकियां लगाई इन्होंने? ये सलमान ने कितनी दफा मुझे कॉल पे कहा हुआ है कि मैं इस चीज का हल्फ देती हूँ उसने कहा है अपनी बहन को समझा लो, नहीं तो रजब भाई ज़ाया कर देंगे। मैंने कहा करके दिखाएं। ज़ाया कर देंगे? हाँ जी, रजब ठीक भाई है। ज़ाया कर देंगे, आपके खानदान को पता भी नहीं चलना आयशा का नाम भी आया था कि नहीं। मैंने कहा करके दिखाएं, हाथ लगाए आयशा को।
पिछले दिनों इन्होंने वकील के पास हम गए हैं, तो उधर से हम निकले उनके ऑफिस से। एडवोकेट मियां बिलाल के पास गए हाँ आप, गई ठीक हैं, है। तो हाँ इन्होंने हमला करवाया आयशा पे। बाइक पे दो लड़के थे। रजब भट्ट और सलमान की तरफ से हमला किया गया आपके ऊपर? हमला किया कि आयशा का आपने देखा होना गुट टूटा हुआ था, इसने इंटरव्यू में भी बताया था। आयशा का गुट टूटा हुआ था, वो ब्लाउज को आयशा ने दिया था क्या इंटरव्यू। किया था उन्होंने जो इन्होंने हमलावर आए ना थे? दो लड़के थे, वो हम काफी देर से उनको देख रहे थे, वो पीछा कर रहे थे। हमने कहा कि वो आयशा और आप आज, किस पे थी? आप रिक्शे पे थी, गाड़ी पे थी? हम ऑटो पे गए थे। ऑटो पे गए थे, हाँ ठीक जी। है। हम उतर के काफी देर, मैंने कहा आयशा ये लड़के ना पीछे से काफी देर से आ रहे हैं। कहती यार वो तुम्हें पता ही है आजकल ट्रेंडिंग है, तो वैसे पीछा कर रहे होंगे टिकटॉक की वजह से, लड़के बदतमीज आपको पता ही होते हैं, जी एलिफेंटा बिल्कुल टाइप। बिल्कुल ऐसे। तो वो इसने इग्नोर किया। तो वो जैसे ही हम आगे जाके उधर उतरने लगे ना, उन्होंने इतनी जोर से कट मार के बाइक के गिरे, इसके ना कमर पे लगा। ये दहा नहीं सकती, आपको पता है कमर तो नहीं दहा सकती ना अब, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, ये है कि इसका घुट टूट गया था हाथ ठीक पे। है। और आप साथ थी हाँ वहां जी, पे? मैं साथ थी। इसने देखा होना आपने इंटरव्यू उसी दिन दिया था, इसका हाथ ऐसे हिल नहीं रहा था, बेचारी का घुट टूट गया था। अच्छा मुझे बताएं, आप भी शादीशुदा हैं, हाँ जी। एक घरेलू जो है वो खातून है, इसके अलावा आपकी बहन भी जो है वो घरेलू खातून है। चलें जो भी मामला, गलतियां कोताहियां इंसान से होती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ना, जिसमें आपकी इज्जत भी ख़राब हो, जिसमें आप जो है वो नेगेटिव फेम हासिल करें, उसको छोड़ देना चाहिए? फेम तो आप नहीं कह सकते इसको, फेम तो उसके पास पहले ही था। हम्म। ये फेम सलमान की वजह से नहीं, सलमान के बकायदा आयशा से कम फॉलोवर थे। जब रजब ने फोन स्कैन किया था, हमें कमरे में बुलाया था, ये रजब भाई के अल्फाज हैं कि उसने कहा आयशा तुम्हारा तो एक नाम है, सलमान क्या है, मेरे घर में काम करता है सलमान। रजब भट्ट ने ये कहा है? हाँ उसने कहा ये तो वीडियो एडिट करता है, इसका क्या है अब जिसके साथ तुम शादी करवा। आयशा ने कहा कुछ नहीं होता रजब भाई, जैसा भी है मुझे ये कबूल है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके साथ और आयशा के साथ एक ऑफ द कैमरा आपने बताया कि कोई फ़ोन रीसेट करने का मामला हाँ हुआ जी था बिल्कुल। मुबैना तौर पे, वो क्या मामला था सारा? वो जिस दिन रजब भाई की बारात थी, उस दिन हम गए थे ना, तो जब इनका सारा इवेंट खत्म हो जाता है ना, तो ये ईमान भाभी को, मतलब सारे इनके मेहमान जब गाड़ियों में बैठ जाते हैं, कुछ हॉल में थे यानी कुछ सब जो बैठ, चले गए मेहमान हाँ वगैरह, ठीक है। कुछ थे कुछ नहीं। तो जंगीर और जवाद भाई आते हैं आयशा के पास, तो वो कहते हैं बात सुनना जरा, इधर आना। आयशा कहती है क्यों, क्या हुआ? आयशा ने कहा यार चूजी मुझे लगता है सलमान ने फिर ना जवाद भाई को, वो बताते होते थे ना जब भी लड़ाई होती है, जवाद भाई सुलह करवाते थे आयशा की और सलमान की। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे लगता है इसने इसने पहले 2 मिनट पहले मोबाइल पकड़ के गया उससे, आयशा से। तो आयशा को कोई डर नहीं था, उसने मोबाइल दे दी, उसने कहा ले लो लेने हैं। तो वो तो फिर रही थी अपना, तस्वीरें वगैरह बना रही थी, सबके साथ मिल रही थी। तो उसको क्या पता कि इन्होंने ऐसे करना है। जब वो कमरे में हम गए, तो मैं इधर बैठी हूँ, आयशा बैठी है, आयशा की फ्रेंड बैठी थी। तो जगीर आ रहा है, डॉगर आ रहा है, हैदर आ रहा है, रजब भाई, मूसा, पता नहीं मतलब कौन नहीं कौन, कुछ आपका तो लोगों उनके के तो साथ मुझे बड़ा अच्छा नाम, मामला था, तो सारे दोस्त जो है वो क्यों आ रहे थे? क्या ये थ्रेट करने आ मैं रहे थे आपको आपको? बताती हूँ। वो आ रहे हैं तो हम ना थोड़ा सा मतलब ऐसा पैनिक हो गए, घबरा गई दोनों? घबरा गए ठीक कि है। इतने लड़के क्यों आ रहे हैं, कोई लेडीज। सारे रजब फैमिली को मैं ये जवाब कहना चाहती हूँ कि आप कहते हो रजब फैमिली, बट रजब ये रजब वो, उनके घर वाले ये। रजब भाई अगर इतने ही अच्छे हैं तो वो किसी लेडीज को बीच में बिठाना चाहिए था क्या? नहीं। आप माँ मुझे जी इस को बात का बिठाते, जवाब, हाँ अपनी बेगम को शामिल कर लेते या अपनी बहन को चलो शामिल कर बेगम लेते। दुल्हन बनी हुई थी उसको ना बिठाते, गजल अपनी को शामिल किया तो? गजल को ही अपनी माँ को बिठा लेते। रजब फैमिली का तो ये है ना कि वो किसी को बिठाते, लेडीज को भी, लड़कियां तीनों केली हैं, हम और बहुत क्या मामला इज्जतदार है? खानदान ठीक के है। हैं, तो अच्छा हम उसके किसी बाद लड़की क्या से। हुआ? इन्होंने जब सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने रजब भाई ने आके इंज बैठे, सिगटा 2-3 लाइया, रजब भट्ट ने? सिगटा ला सू करके, ऐसा ऐसा ऐसे बैठी, लत थले कर। ऐसा कहती क्यों रजब भाई, मैं वैसे बैठी हूँ। लत थले कर, मेरे सामने तो इंज नहीं बैठ सकती। ओ भाई तू खुदा है, तेरे सामने नहीं इंज बैठ सकती, तू की है, तेन थोड़ा जहा फेम मिल नहीं गया, तू रजब की भट्ट अपने आप तो नहीं एक समझ। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, वीडियोस के अंदर तो इस तरह से और नहीं लगते। वीडियोस के अंदर है, बैक कैमरे में देखना आप लोग, सारी वाम इनको थू थू करेगी इनके ऊपर। ये नहीं कि मैं अपनी बहन की वजह से कह रही हूँ, मैं वैसे कह रही हूँ। मैंने कैमरे के ऑन मैंने एक शाउट आउट इनसे लेने गई थी। मेरी वीडियो, मेरी आप जाना पलवशा जट के नाम से मेरी टिकटॉक आईडी है, ठीक तो है। आप उधर जाके रजब भाई से शॉर्ट आउट ले रही, मुझे कहते हैं अब मैंने बताया ना मैं कितनी पागल थी, तो मैं देखने गई, मैं थोड़ी सी पैनिक हो गई उधर जाके ना, घबरा मुझे गई आप, नर्वस हो तो गई, मैं ठीक है। मैंने मिल लिया रजब भाई को, मैं पैनिक हो जाती। तो आप उधर वो वीडियो देखनी कि मुझे किस तरह के ट्रीट कर रहे हैं, पहले नाम तो सीख लो। आई बड़ी शॉर्ट है पहले ने, वो वीडियो अकाउंट पे लगी हुई है। अच्छा इस मामले पे आते हैं कि ये जो मामला है, रजब भट्ट जब आके बैठे, सिगरेट लगाई या जो भी मामला हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, इन्होंने आयशा को कहते हैं फोन दो अपना। आयशा ने कहा क्यों, मैं क्यों अपना फोन दो? तो कहते हैं फोन दो, रजब भाई कहता है। ये धमकाया आपको? हाँ धमकाया, और
असला उसला दिखाया आयशा को। अच्छा, हाँ, डॉगर ने आयशा को इतनी गंदी माँ की गाली दी, मैं बताना नहीं चाह रही। डोगर जो के बड़े अच्छे जो है वो टिकटॉकर हैं, हाँ, यूट्यूबर हैं, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं बहुत डोगर। गंदी ठहन माया की गाली दे के इसको कहता है मैं तेनू ऐ कर देंगे तेरी माँ, अगर तू रजब का नाम तो ऐसे किया या वीडियो और लगाई। मोबाइल छीना आपसे? वो इन्होंने मोबाइल छीना और जो लड़का नुमान था उसको दे के कहते हैं फोन इनका रीसेट करो, इसका और इसकी दोस्त का कर दिया। मैंने कहा मेरे फोन को आप हाथ नहीं लगा सकते। मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, उसके खानदारी में बताया, तो थोड़े से हुए ये कि अच्छा, उनको मुझे पता चल बताएं कि गया। आप जो है वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम है एक करेक्टर के ऊपर, व्लॉगर के ऊपर, क्या इसको सबूत के साथ आप साबित कर सकती हैं? बिल्कुल करेंगे, अदालत में करेंगे। अच्छा, ये जो मोबाइल रीसेट करने वाला मामला है बिल्कुल और ये जो बदमाशी के साथ मोबाइल लेने वाला मामला है, ये बिल्कुल सारा प्रूव करेंगे आप अदालत में करेंगे हल्फन? इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा लास्ट के ऊपर एक जो सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आयशा जट जो है वो एक फैमिली गर्ल है, आप भी फैमिली गर्ल हैं। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर जो है वो बैठना और इस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ना, क्या आपकी इज्जत खराब नहीं हुई, रिश्तेदारों में लान तान नहीं हुई आपके ऊपर? बहुत हुई, बहुत ज्यादा हुई है। काफी रिश्तेदार तो हमारे साथ मिलते भी नहीं है कि आशा की इतनी चल रही है। और अभी तो काफ़ी गलत कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बिल्कुल लोगों ऐसे। की जो है वो राय बड़ी हाँ, गलत है लोग आपके तो बारे आपको पता है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ घटिया लोग होते हैं। जो होते हैं ना घटिया तरीन, मतलब जिनकी माँ बहनें अपनी कुछ कर रही हो लेकिन वो अगले के घर में। में जाते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। उनको बंदा कुछ नहीं, उनको मैं आपको ये नहीं चाहिए कि आप इस सबसे निकल आए सोशल मीडिया से? नहीं, वो तो ये है कि अब मैं तो यही कहूंगी कि क्योंकि हर आपके लड़की हस्बैंड को भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली है आपकी। कोई मसला नहीं है। जो लड़का मेरी बहन के साथ गलत करेगा, मैं डट के आखिर खड़ी तक जाएंगे? आखिर तक जाऊंगी, और इंसाफ अगर दूंगी। केस का जो सिलसिला है वो चलते चलते सलमान के हक में आ जाता है तो क्या करेंगे आप? इतनी तो हमारी कानून और मैं हमारे जो दायरे हैं, जो इज्जत काबिल इज्जत है, वो इस तरह के नहीं है। तो सलमान एक लड़की के साथ गलत हुआ है और वो लड़के के हक में फैसला और कर प्रूफ्स भी हैं देंगे। आपके पास? बिल्कुल प्रूफ भी ठीक हैं। है। जब वो प्रूफ देखेंगे, वो तो ये नहीं करेंगे ना, लड़के के हक में तो नहीं सारा कुछ करेंगे। हम्म। दोनों तरफ से देख के करते हैं ना जी फैसला, जी, जज बिल्कुल साहब जो बिल्कुल होते हैं बिल्कुल। वो इस तरह तो नहीं फैसला करते। तो इंशाल्लाह। और दूसरी बात, हमें अपने अल्लाह पे, क्योंकि हम हक पे और सही कर रहे हैं, हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चला रहे, कुछ किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हम अल्लाह को हजर नजर करके कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सच हो रहा है। जी नाज़रीन, पलवशा जट जो है आयशा जट की बड़ी बहन है और बहन ही बहन का साथ देती है जब किसी भी मुश्किल में पड़ती है। तो बीइंग अ वुमेन जो है वो इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फैसला हक पे होना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर सलमान गलत है तो उनकी तरफ से जो है वो मामला हल होने चाहिए, और अगर ये गलत हैं तो इनकी तरफ से मामला हल होने चाहिए, और मामला हल ही होने चाहिए, बजाय इसको मज़ीद कंट्रोवर्सी की तरफ लेके जाया जाए। मज़ीद इस केस में क्या अपडेट आती है आपके साथ जो है वो शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपने मेज़बान निशान मिनाज को दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।